पाइपर नहीं। इसी प्रकार इन दोनों का ही भेद तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना गया है। असत वस्तुर सत्ता नहीं, सत चिरकाल रही। एति जो मैंने बुझीपारे से ज्ञानी लोक भल भाव से बुझी सत वस्तु कौन कि भाव में व्यवहार करेंगे, असत वस्तुटा कि भाव व्यवहार ज्ञानटा से थाए। आत्मा इस संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं, जिनमें क्षेत्र क्षेत्र के नाम से भी कहा जाता है। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा के अविनाशी कहा जाता है। शरीर के नाम जाति आश्रम असत कहा जाता है तथा दोनों में उत्तम पुरुष तो स्वयं को ही जानो। तो तीन शरीर तीन अवस्था में रहकर सबको धारण पोषण करता हुआ परमात्मा यह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मैं नाशवान शरीर से पृथक नहीं हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम होने से लोक और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। यह आत्मा जो अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं मर जाऊंगा, कोई दुश्मन या बीमारी मुझे मार देगा, वो दोनों ही नहीं जानते हैं कि आत्मा न वो शस्त्र से कटता है, न पानी से भीगता है, न अग्नि से जलता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में न तो किसी का मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये शरीर जो जन्मा है इसके मृत्यु तो निश्चित ही है और मरे हुए का पुनर्जन्म भी निश्चित ही होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के पहले देवभाव से छुटकारा मिलना ही असंभव है। पड़ी जाऊँ शीघ्र शीघ्र तार कारण हूँ बुझेगा गले टाइम बहुत चलो। अतिक्रम स्वामीजी जहाँ कहते पढ़ कहीं अतिक्रम यहाँ आम प्रत्येक दिन मन पकड़े से कहते टोटाल मोर क्लास जहाँ तुमको पढ़े पढ़े आज मैं आनी या भर सब गुड़ाक रखी सारा जीवन जोटा कि तुम कर काम तुम या प्रत्येक दिन पढ़ला माने तुम अनुभव को नहीं पार। ये शिखा हो देह भावटा केते भीषण एवं देह भावटा आसला पर मनुष्य के जंत्रणा पाइबा जाती मत मुक्ति केमती मिल मो देह नुहे मो आत्मा मो विनाशी नुहे मो अविनाशी यही तफातटा बुझीगला मैंने जान पारे। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अमर है। इस कारण किसी प्राणी के शरीर के मृत्यु पर शोक करना योग्य नहीं है तथा जन्मने वाले के लिए हर्ष मनाना भी उचित नहीं है। हमें बुझीगल जन्म खुशी ही जाना नहीं कि मृत्यु दुखी हो नहीं। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब जड़ चेतन शरीर भूतों में अविनाशी परमेश्वर अर्थात आत्मा को नाश रहित और सब शरीरों में समान रूप से स्थित देखता है, वही यथार्थ तत्वदर्शी है। शेष सभी मानव चक्षुहीन अर्थात अंतहीन है। जड़ चेतन फरकटा जी बुझीपारा अविनाशी परमेश्वर को बुझीपारा सी आखि थिला वाला लोक जी आपको बुझीपारे से अंध लोक सहित तुलना कर। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझे ब्रह्म को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। क्लू जोटा अच्छी जी सबू भीतर परमात्मा को देखुची वासुदेव को देखुची एवं सबू भूत भीतर परमात्मा को देखुची अर्थात मुझे जहाँ को देखुची जो आत्मा सी मत से आत्मा से चेतना एक जी बुझीपी अनुभव कर कौन प्रकार असुविधा किसी नहीं। जिसका मन इस प्रकार समभाव में स्थित हो गया है उस समदर्शी ज्ञानी ने तो जीते जी अपने को संसार सागर से पार कर लिया है। जैसे प्रज्वलित अग्निकाष्ठ पत्र घास वस्त्र देह आदि ईंधनों के भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान रूप हमारा तीव्र अग्नि जीव के संपूर्ण संचित एवं क्रियमाण कर्मों के पाप पुण्य फल राशि को नष्ट कर देता है। मोर जो कर्मफल अच्छी केमती नष्ट हुए ये कर्मफल नष्ट होने आत्मज्ञान हूँ सब बड़ कथा। जी आत्मा संपर्क ज्ञान रखी तार कर्मफल सहित संपर्क किसी ना उठे। आत्मा जो पुरुष निष्काम भाव से अंतकाल में मेरा ही चिंतन करते हुए देह त्याग करता है वह साक्षात मेरे निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप को ही प्राप्त होता है। और जो जीव अंतकाल में जिस व्यक्ति का या वस्तु का चिंतन करते हुए देह त्याग करता है वो उस शरीर जोनि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी सर्वदा उसी रूप में आसक्ति बनी रहती है। अगर वह किसी के प्रति शत्रुभाव या मित्रभाव देह त्याग करता है करेगा तो उसका ही पुत्र नौकर पशु पक्षी सर्प कीट आदि बनकर उत्पन्न होगा। ऐसा भगवान का अभिमत है। योगी जड़ भरत का हरिण योनि इस बात में प्रमाण है।
जी जिमित कर्म कर जो प्रकार भावना रखिब तार अंतकाल से हम से कह ये परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और नाम रूप माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप और तत्व ज्ञान से जानने योग्य है और सबके हृदय में नए रूप से विद्यमान है। तेणु जिते ज्योति अच्छी जो ज्योति द्वारा आम सबको जापर जो जहाँ महाज्योति जहाँ आम स्वयं प्रकाश कर जो आत्मा स्वयं प्रकाश हो मो प्रकाश सबकि प्रकाशित होती तत्व जी पहुँचीगला ता प्रकाश सब गुड़ा प्रकाश सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ठार आरंभ कर जहाँ जहाँ देखा सबूर मो प्रकाश प्रकाशित हो शरीर को यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्जामी परमेश्वर अपनी योग माया से उन जीवों के उनके संचित कर्म 84 लाख योनियों में घुमाता हुआ और स्वयं भी उनके साथ घूमता हुआ उनके हृदय में स्थित रहते हैं। इसी बात को वेद में एक वृक्ष पर 2 पक्षी के दृष्टांत द्वारा बताया गया है, जिसमें जीवरूपी पक्षी अपने शुभाशुभ कर्मों का करता है, इन कर्मों में सुख दुख फलों का भोगता रहता है, और दूसरा ब्रह्मरूपी पक्षी केवल उस जीव को करते और भोगते हुए देखता रहता है। दीटा पक्षी बस गोटे पक्षी भोग कर गोटे पक्षी देखुचे जोटा हम वेद दास करना करते हैं से आम शुणी स्वामीजी से कथा से कहते ना तुम जी द्रष्टा पक्षीटा नहब ताहले 84 लाख योनि भ्रमण करने पड़े। अतः है आत्मा जिसका जन्म होता है उस विनाशी और शरीर को मृत्यु से रोकने में आज तो कोई भी समर्थ नहीं हो सका है। उदाहरण रूप भक्त प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु ने अपने शरीर की अमरता के हेतु घोर तप कर भगवान से अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करके भी वो इस देह को मृत्यु से न बचा सका। हिरण्यकशिपु कथा हम जानते कौन सी उपाय मरी भी नहीं बोले चाहूँ लोग मरी भी नहीं कितु किभली उपाय मरवाई पड़ा से वर्णना हम जानी। वो चाहे राम हो या रावण, कृष्ण हो या कर्ण, ब्रह्मा हो या विष्णु, शिव हो या पार्वती, सावित्री हो या सत्यवान, सीता हो या मीरा, हनुमान हो या गणेश, शंकराचार्य हो या शुक्राचार्य, कबीर हो या ज्ञानक, परमानंद हो या मुक्तानंद, जगतुर हो या नागागुरु, जी जन्म नहीं मृत्यु वरण करने पड़े। जी जन्म नहीं अजन्मा जी अविनाशी है जी तार ज्ञान द्वारा से प्रकार स्थिति को पहुँचीगला से जन्म नहीं तार मृत्यु नहीं पुनर्जन्म नहीं यही कथा बोध करने पड़े। इसलिए है आत्मा तो सब प्रकार से उस हृदय स्थित परमात्मा के शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होने से यह परम गोपनीय से भी अति गोपनीय राजविद्या ज्ञान तुझे कह गया। अब तो इस सहस्य युक्त ज्ञान को एकांत स्थल पर बैठकर पूर्णतया भली भांति विचार कर वो अपने कल्याण की साधना में लग जाए। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इन महावाक्यों का चिंतन मनन करके स्वयं भावना में दृढ़ता से ठहर जाए। से उपदेश दूसरे गुरु जी तो कौटी अटकी अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य गुड़ा अच्छी यार तत्व को उठे तो अटकी जाए सारा जीवन में अटकी कर आउ सब गुड़ाक बेकार जिनस जो तोर मुँटा आसी जाऊँगी अहम ब्रह्मास्मि मुझे ब्रह्म से मो पाखे तो अटकी रही जाए। अयम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा पाखे तो लाखिक रही जाए और सब कथा भूली जाए। तो संपूर्ण बाह्य धर्म का त्याग कर एकमात्र मो सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाए। तो शोक मत कर, भले दुनिया की सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला तो क्यों न हो, चिंता न कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। देखुं जहाँ आत्मा संपर्क ज्ञान हो गला तार संपूर्ण पाप से मुक्त हो बढ़ी जाऊँगी शीघ्र शीघ्र बढ़िया में तक आई ना ग्रहण कर पड़ो। यह आत्मा तो मेरे ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह निर्भयता से संपूर्ण पाप समुद्र में भली भांति तर जाएगा। जो भी अनन्य भाव से एकमात्र मेरा भक्त होकर मुझको ही भजता है तो फिर उसे साधु ही जानना चाहिए। एक आत्मा को परमात्मा को जी सब भजन करेगा सेठी से लीन रहे ताकू ही साधु बोले जाने उचित। अतः है आत्मा तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। अतः है आत्मा तू जो भी कर्म करता है, जो भोजन करता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही। जय कोटि पहुंची
जे मु सब गुड़ाक भोग करुँ जहाँ कि अच्छी जहाँ कि तू करुँ सब गुड़ाक मत अर्पण करते तो पाखे किसी रखना तू जहाँ कि कर भूल हो ठीक हो भल हो मंद हो तू भाविया वाला किए तू सब गुड़ाक अर्पण कर सार। किंतु अज्ञानी मनुष्य अपनी विभिन्न कामनाओं के लेकर नाना देवी देवता की पूजन करके नाशवान फलों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त जैसे भी भजे मुझको ही प्राप्त होते हैं। मैं ही आनंद स्वरूप सबकी आत्मा हूँ और यह संसार जिसके लिए साधन कर तू जीवन व्यतीत कर रहा है वो अनित्य और दुख रूप ही है। अतो तू अपने को देह संज्ञा से भिन्न असंग दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप जान निज को आत्मस्वरूप बोले जान दृष्टा साक्षी भाव जान देह संगात अलग ही गुरु। इसलिए जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प कंद मूल फल जल इत्यादि श्रद्धा से अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्ध निष्काम अथवा सकाम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सभी भोगों को मैं सगुण रूप से प्रीतिपूर्वक इसी देह मंदिर में हृदय सिंहासन पर बैठ वैश्वानर अग्नि रूप होकर चबाने चूसने चाटने पीने रूप 4 प्रकार का अन्न को पचाकर उन्हें जीवन प्रदान करता है। जहाँ खाऊच जहाँ पीछ से जो रस गुड़ाक नौ से पचाड़े चैतन्यर संपर्कटा अच्छी मन करी मुझे वैश्वानर मुझे भोग करुँच खाऊँ ये सब से चैतन्य सत्तार संपर्कटा अच्छी बोली तो चाटुची खाऊँ चाखुची जानूची ना नहीं सब से चेतन आड़ मनटा जाओ आउ अन्य गुड़ाक जहाँ मुझे कर संपर्क करो। अब तक यह केवल पाठ हो रहा था सत्संग नहीं एपर्यंत जहाँ पढ़ी पढ़ी गली स्वामी जी कहते ये केवल पाठ पढ़ा होता ये सत्संग नहीं कोटे से पहुंचे देखो। अब सत्संग के लिए ध्यान में बैठे ईमानदारी से अभी यही करें एपे ध्यान रे बस ईमानदारी सचोट भाव में बसिक से कर एपर्यंत सत्संग करना कहानी शुणला बेला जहाँ जहाँ मु क्लास पढ़ी थी सब कहला एवं कौन कर ना स्वर को ध्यान कर। अब है आत्मन तू सुखासन में बैठकर नेत्र बंद कर और आने जाने वाले श्वास प्रश्वास पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर मन को दृष्टा के रूप में पीछे खड़ा कर ले और कोई भी 2 ढाई अक्षर का छोटा सा नाम श्वास के साथ जोड़ दे जहाँ तो इच्छा तो ओम कह कि जहाँ जहाँ शब्द को उसको तो श्वास सहित से शब्दटा को जोड़ी नहीं कि सहित मिसी बसिक रख जिससे मन अन्यत्र संसार के विषय में पहुंचकर राग द्वेष में न पहुंच सके। श्वास अंदर जाते समय सो तथा बाहर जाते समय हम का चिंतन चलता रहे और अपने को प्राण अपान और मन इन दोनों का साक्षी जानते रहे। यह जीवन मुक्ति है। जितना समय इसी चिंतन में बैठ सको बैठो। एवं से कहते ये जेते कथा को सब पाठ सत कि तो नाक पाख जो पवनटा जा सत ना नहीं तो नाक सहित जो समुद्र बाहर समुद्र नाक पाख जावासवा कर तो बंची कि मरছে प्रमाणटा से मिलছি ना नहीं तेणु तोर टेक्निकटा क्रियाटा तू कौटी कर श्वास प्रश्वास कर तेणु सो अहम जोटा क्रियाटा करने द्वारा तू कौन कर जापर चेतन सहित संपर्कित अच्छी परमात्मा सहित संपर्कित जहाँ जहाँ है सब गुड़ाक जिते गुड़ा पढ़ागला सब पाठ ये सत्संग नुहे। सत्संग किए ना मोर नाक भर जहाँ सुविधा जो परमात्मा चैतन्य शक्तिटा मो संबंधटा से मूल कथा तेणु या स्वहम ध्यानटा कर गुरुत्वपूर्ण जिन से कहले यहाँ हूँ तो जो क्रियाटा आउ सब गुड़ा कौन शुणिलु ना नहीं यहाँ एमती कर एमती पुनर्जन्म हेनी अमके हेनी ज्ञानी एमती से अज्ञानी एमती या करे सब क्रिया गुड़ा सब केमती होमती प्रकृत धर्म जहाँ जहाँ सब पाठ छुड़ा शुणलु कि तर कि प्रकार उपकार लगे केवल तोर उपकार किए लगे ना जो नाक काटि जाऊा जो निश्वास कर स्वहम ध्यानटा कलु यह हूँ तोर क्रिया करने अति आवश्यक जिन द्वारा धीरे 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 से स्थिति पहुँचे। यहाँ है कौन आज लिखिक से गुरु पूर्णिमा दिवस आम गुरु को किसी दक्षिणा दबानी यहाँ भल कथा नुहे बोली कहुई शास्त्र मान कहा दक्षिणा किसी गुरु को दवाई बिना दक्षिणा गुरु पूजन हो पारे ना ये स्वामी जी को लिखिछ श्री सद्गुरुदेवाय नम गुरु पूर्णिमा दिवस दक्षिणा शास्त्र कहे गुरु दक्षिणा से सफल होता है
ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ରୂପକ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଭେଟି ଦିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାଟ ନ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ଜାଣିନି ମୁଁ, ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିଛି, ତା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ନହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବ ଗୁରୁ ଋଣ, ମାତା ପିତା ଋଣ, ଦେବ ଋଣ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଋଣ ରହିଲାଣି। ଦେବ ଋଣ ରହିଲାଣି, ଗୁରୁ ଋଣ ରହିଲାଣି, ମାତା ପିତା ଋଣ ରହିଲାଣି, ଭୂମିର ଋଣ ରହିଲାଣି। ଏ ସବୁ ଋଣରେ ସେ ଋଣୀ ହେଇକି ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା, ତାହେଲେ ସବୁ ଋଣ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଝି ହବ। ବୁଝିଲେ? ତୁମେ ହୁଏତ ଟଙ୍କାଟିଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100, 1000, ଲକ୍ଷେ, କୋଟିଏ ବି ଦାନ କରିଦିଅ ନା କାହିଁକି, ସେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦାନ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ରଜଗୁଣୀ, ତମଗୁଣୀ ଭାବନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ରଜଗୁଣୀ, ତମଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମଠାରୁ ପାଇଥିବା ଧନକୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ରଜଗୁଣୀ, ତମଗୁଣୀ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ବା ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ତା ପୁଣ୍ୟ ବା ପାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲ, ସେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯୁକ୍ତ, ସିଏ ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତା କର୍ମଟା କଲା, ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ପାଇଁ ସିଏ କଲା, ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ, ଯେଉଁ ଲାଭଟା ଆସିବ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବ, ତମରି ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହେଲା, ସେଟା ତାର ନିଜର, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କରିବେ, ମୁଁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅମୁକି କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଦେଲ, ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କି ପାପର ଫଳ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେ ତମେ ଯଦି ତମଗୁଣୀ ପାଖକୁ ଦେଲ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଘୃଣା କରୁଛି, ହିଂସା କରୁଛି, ଦେଲ, ତାହେଲେ ତମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇକି ଆସିବ। ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ଅନୁସାରେ ତୁମ ପୁଣ୍ୟ ବା ପାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ କିଏ କୋଉ ଗୁଣ ଲୋକ ଗୁଡ଼େ, ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ସତ୍ୱଗୁଣୀ କିଏ, ତମଗୁଣୀ କିଏ, ରଜଗୁଣୀ କିଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତିନିଟାଙ୍କ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ତ ସତ୍ୱଗୁଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆଡ଼ିକା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ନିଜକୁ ରଖିଦେଇ ପାରୁଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଲେ, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ତାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତିଟାର ଫଳଟା ଆମକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ, ସେ ତାର ମଦ ପିଇଦେବ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଦେବ, କି କାହା ଛୁରୀ ବୁଝିଦେବ, ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମର ସେ ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି, ତୁମକୁ ତୁମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଗେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତମେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ରଜଗୁଣୀ, ତମଗୁଣୀକି ଦେଲେ ସେ ତା ବାଟରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୁରୁକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତମର ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ ତମ ଜୀବନକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟେ ପାଇଛି, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ, ଏ ଗୁରୁଦେବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟା ଦାନ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ କରି, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଧନ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରାଣ। ସର୍ବସ୍ୱ ଧନ କିଏ? ପ୍ରାଣ। ମୋ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛି, ତମ ପ୍ରାଣ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ମଣିଷର ମନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରାଣଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୁରୁ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବନ୍ଦନୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ହେବାଟା ପୂଜନୀୟ, ବନ୍ଦନୀୟ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ତାର ଅଧା ବି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବସି ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଶ୍ୱାସର ହବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବସିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଟା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ କିଏ ନାକ ବାଟ ଯୋଉଟା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯୋଉଠି ହଉ, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ହବନ କର, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞଟା ହବ, ସୋହମ୍ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଟା ଜ୍ୟୋତିକି ପ୍ରଚୁର କର। ସ୍ୱରୂପ ଗୀତାରେ ଏହାର ବିଧି ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବସିଯା। ସ୍ୱରୂପ ଗୀତାରେ ବତେଇ ଦିଆହେଇଛି କେମିତି ଏଟା କରିବ। ସେ ପଢ଼ିଲେ, ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦେଖିକି କାମ କର। ଏଇ ମନ ହିଁ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ମନକୁ ସଂସାରର ନାମ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁଠାରୁ ହଟାଇ ନେଇ ମୋକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି। ମନଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର କାରଣ।
सी आमको कहला सत्संग को जा आज जेते जहाँ रेस्ट्रिक्शन था कौन कर आम आसिक पहुँचलु पहुँचला बेलू ये मत कौन से बाह्य परिस्थिति मुक्त करके ठीक आणला ना ना किए जाऊँगी काले मोर कौन असुविधा अच्छी गोटे बंधन कारण हो तेणु ये मन ही आम बंधन मुक्तिर कारण ये से कहते तुम कौन कर मनटा को संसार नाम रूप व्यक्ति वस्तु ठार हटाई नहीं मुख्य स्वरूप आत्मा और सद्गुरु परमात्मा ठार नियोजित करवा वास्तव में भक्ति जो मनटा तुमको अटक रखुची टाणिक धरुची इतस्तत व्यतिव्यस्त कर हटे नहीं कि मुझे मुक्ति पाइबी मत केमती कौन प्रकार छलना कपट नथिबो कौन जंत्रणा नथिबो कि कौन विरोध नथिबो कौन पाइबार नथिबो कि कौन हरइबार नथिबो एभली स्थिति में पहुँचा हेल्ले कौन करा पड़े ना गुरुकर शरण जावाक पड़ो ना परमात्मा को शरण ये हूँ प्रकृत भक्ति मनटा को ता जगार हटे नहीं जो जगार लगेगा पड़ो से बताते भक्ति हूँ ही कहते तुम गुरु पाखे जो सर्वज्ञ बोली कौन पाखे निजक अर्पण कर जान भक्ति कह तुम्हें जहाँ भी चिंतन कर भितर बस देखी चलते आम जहाँ जहाँ भितर चिंतन कर ना नहीं कि गुरु जे भितर बस जानूसी ताके तुम परमात्मा बोली से सब जान भावनीय नहीं स्वामी निरंजन बसते बुर्ला से सब कथा जान तुम गुरु जी सब तुम पाखे पाखे रही जानूसी किए सी तुम पाखे अच्छी ना नहीं तुम भूत मुंदे बस ना नहीं सब सी जानूसी तेणु तुम्हें जहाँ तेणु प्रत्येक घंटा पर ये विचार करनी से मत देखुं दक्षिणा कौन हम गुरु दक्षिणा कौन हम से जानी से मत देखुं शुले भी से देखुं चलने भी देखुं जहाँ भाविले भी देखुं बुलिले भी देखुं घृणा कले भी देखुं हिंसा कले भी देखुं भल पाइले भी देखुं क्या तपस्या कले भी देखुं गुंडागिरी कले भी देखुं सब कथा जी देखुं किए मन तो से परमात्मा जी बस से देखुं ये अभ्यास जिते बढ़ी बढ़ी जीव तुम्हें से पाप कर्म बची जाऊँ देखुची परा देखुची मुझे पाप कर्म करी ये अभ्यासटा कर भगवान हमको मन को आम मन को देखी था संसारी लोक मैंने आम शरीर को देखी था भगवान आम मन को देखते मनर स्थितिटा कौन अच्छी किंतु संसारी लोक देखते कुआड़े कुआड़े जाऊँगी देख ता पाक जाऊँगी या पाक जाऊँगी तार कि कम अच्छे तार ये संसार जिन सबटा देखते भगवान कहते मामन स्मर युद्ध मनरे मोर ध्यान कर चल एवं शरीर में कर्तव्य कर्म करूँ तुम यदि मनटी तुमको दिखाई तुम मत ध्यान कर से मन शरीर दास दिखाई कर्म कर चलो सर्वप्रथम भगवान का से गुरु को ध्यान रे सिंहासन पर बसई दियो तापर कौन से 2-2.5 अक्षर जप श्वास प्रश्वास कर आगे प्रथम तुम गुरु बोली जहाँ को भावुच नहीं तुम हृदय सिंहासन में बसई दियो आगे बसई दियो तागर जप आरंभ कर 2.5 अक्षर कि 1.5 अक्षर जो अक्षर ओम निज ओम सिंधु अक्षर किसी ओम बोली कह कि अदेपा मंत्र सो ओम कर जहाँ किसी कर से सब कर प्रथम बसई देव क्या गुरु आगे बस कम सब कर पेट पाला कर्म करने छड़ा जी समय बढ़ुची जीवन मुख्य कर्म जोड़ दियो पेट पाटना जहाँ जहाँ करवा कथा कर किंतु जो समय भी बढ़ुची किसी समय परमात्मा उद्देश्य यही कर्म लगे दियो कोटि कोटि जन्म है जीवन मिली सेमती नष्ट करने को दिवा ना 24 घंटा भर अधिकम 2 घंटा ईश्वर का भजन लगा यह ही हूँ गुरु दक्षिणा गुरु सेवा गुरु का भेट देखते गुरु दक्षिणा किए तुम टा गोटे टा देवार ना तुम तुम श्वास को ध्यान कर एवं गुरु आख्या रखिक आपण आगे मोर ध्यान करुँच आप देखुं तो सब पाखे बस कम कर प्रकार कले गुरु प्रति दक्षिणा देला बुझे तुम गोटे टकर आरंभ कर 1 कोटी टका पर्यंत दान दे पार ताद्वारा से पात्र कर्तार कम निश्चय लगे कि से दान द्वारा तुम कल्याण हम ना तुम टाटे 1 कोटी कोटी टका दे पार कि कल्याण हम से दान तो तुम सांसारिक बंधन कारण हो परिवार तो से भितर ही पुणी जन्म ना पड़ो तुम जो परिवार कर पुणी भर जन्म ना भी हम भगवान दान दी तो भगवान को लोक स्वर्ग आदि पुनर्जन्म मिले जब भगवान को उद्देश्य करता स्वर्ग में बसी पार कि कौन से महापुरुष सद्गुरु के प्रति यदि कर संसार सबुजन मुक्ति पाई भगवान को देने
जगह रही खसबार संभावना अच्छे एवं जदि परिवार काम कर तो परिवार भितर भी तुम जन्म नवार आउ गोटे रूप गाई हो बिराड़ी हो कुकुर हो भितर जन्म ना सत्संगर तात्पर्य केवल वार्ता व शास्त्र पाठ नुहे बरं ध्यान चिंतन थाए सत्संग कौटी आसिक पहुँचला ध्यान चिंतन रहा आम ये प्रकार ध्यान सत्य वस्तु आत्मा पर मन को छेड़ा करार अच्छे आत्मा हूँ मूल वस्तु तार मन टाक जमी पहुँच आत्मा तो सत्य किंतु सी देखा जाए नहीं देखा जाम आत्मा मुख्य हूँ प्रकृत मुझे देखा तेणु आत्मस्वरूप परमात्मा को जी पाई सारी निज मन को संसार चिंतन नेतृत्व कर लगे दिए आत्मस्वरूप परमात्मा जी पाई सारी किए पाई सारी जी सद्गुरु से संसार लटा जोड़ा बंधन अच्छी झाटी हटे से पहुँची जाती कौटी मूल सत्य पाखे तेणु से कहते से लोक देखिए तुम कौन कर ना मन टाक से लगे दियो जो मैंने संसार बंधन आस जो जो वाक्य कहते जो भाव दौरान से भाव में संसार कौन प्रकार कुटिलता जटिलता ना से लोक देखला मैंने निजक आज जो गुरु पूर्णिमा दिवस यहाँ हूँ दक्षिणा यही दक्षिणा चाहूँ गुरु आम कि आम कौ दक्षिणा दूसरे आम पाखे जहाँ जहाँ कौन अच्छी आम चाहूँ ये नुहे गुरु दक्षिणा हूँ जो श्वास प्रश्वास तुम भीतर जाऊँगी तुम सर्वोच्च स्थान देकी गुरु को बसई तुम हृदय सिंहासन आगे ये प्रकार क्रिया करी कर धीरे धीरे तुम से प्रकार अवस्था को पहुँच गुरु को छाड़ी तुम रही पार ना सबुदिन ये प्रकार क्रिया कर प्रत्येक दिन प्रत्येक अवस्था प्रत्येक स्थिति गुरु व सत्य व आत्मा रही तेणु तुम दक्षिणा